हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एड्स डज नॉट स्प्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए बाय यूजिंग ए syringe used by an AIDS patient. Option B through contact with clothes of an AIDS patient. And option C through a mother with AIDS to the fetus during pregnancy. And option D through breastfeeding by a mother to a child if the mother is suffering from AIDS. लेट्स सी. देखो, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एड्स कैसे स्प्रेड होता है. देखो, व्हाट इज एड्स? एड्स इज द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, एंड इट इज कोज्ड बाय एचआईवी वायरस. एचआईवी वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. इट इज द टाइप ऑफ रेट्रोवायरस. तो इसका बेसिकली जो इन्फेक्शन का रहता है दैट इज बाय बॉडी फ्लूइड, ठीक है. इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है. बॉडी फ्लूइड लाइक सीमेन, सेलाइवा, ठीक है, ब्लड एंड सिक्रेटरी एंटीबॉडी. तो इससे क्या हो सकता है? वन टू अनदर पर्सन को एड्स हो सकता है, ठीक है. तो हम ऑप्शंस में देखते हैं. ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है बाय यूजिंग ए सिरिंज यूज्ड बाय एन एड्स पेशेंट. जो सिरिंज एड्स पेशेंट में यूज की गई है, अगर वही सिरिंज हेल्दी पर्सन के लिए यूज की जाएगी तो डेफिनेटली एड्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहा है. और जब जब फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा तो एड्स होने की चांसेस बहुत हाई रहेंगे. तो ये ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? डज नॉट स्प्रेड. ऑप्शन बी देखो, थ्रू कॉन्टेक्ट विद क्लोथ्स ऑफ एन एड्स पेशेंट. तो देखो, यहाँ पे एड्स हो सकता है बट नॉट एब्सोल्युटली कि होगा ही होगा, क्योंकि क्लोथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है. तो हम इसको नेग्लिजिबल चांसेस मानेंगे कि एड्स हो सकता है, क्योंकि एड्स का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है वन टू अनदर पर्सन, इन्फेक्शन का जो मेन रीजन रहता है दैट इज द बॉडी फ्लूइड. तो क्लोथ से क्या हो रहा है कि बॉडी फ्लूइड तो कांटेक्ट में नहीं आ रहा, तो ये रीजन हो सकता है कि ये स्प्रेड ना करे एड्स को, ठीक है. बट हमें आगे भी ऑप्शन रीड करने हैं, देन आफ्टर वी विल गिव आंसर दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है. मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हम देंगे, इसके लिए हम सी एंड डी भी रीड करते हैं. ऑप्शन सी में गिवन है थ्रो ए मदर विद एड्स टू द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो देखो, एड्स जो है, अगर मदर को एड्स है तो क्या उसके फीटस को एड्स होगा? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जो एड्स का जो वायरस है, ठीक है, इट कैन कोज इन्फेक्शन इन द फीटस टू. इट इज द प्लेसेंटा क्रोस डिजीज, ठीक है. तो कहीं ना कहीं मदर का जो फ्लूइड है वो फीटस के कांटेक्ट में आएगा. जैसे ही प्लेसेंटा से अगर बेबी कनेक्ट है, बेबी मीन्स फीटस अगर प्लेसेंटा के थ्रू मदर से कनेक्ट है तो न्यूट्रिएंट फैक्टर के थ्रू भी एड्स का वायरस ट्रांसमिट हो सकता है. सो देयर इज ह्यूज चांसेस, ठीक है, ये प्रीनेटल इन्फेक्शन हो सकता है. एंड ऑप्शन डी देखो, थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग. तो देखो, जैसे ही लैक्टेटिंग मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी चाइल्ड को, तो देखो मिल्क में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? मिल्क के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, दैट इज द केसिन प्रोटीन. लेकिन हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे एंटीबॉडी की, आईजीए एंटीबॉडी, दैट इज द सिक्रेटरी एंटीबॉडी, ठीक है. तो सिक्रेटरी एंटीबॉडी के थ्रू भी क्या हुआ? फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहा है, तो मदर का जो मिल्क है, अगर बेबी सक कर रहा है और मदर को एड्स है तो डेफिनेटली न्यू बोर्न बेबी, इन्फेंट को भी एड्स हो सकता है, ठीक है. तो देखो, ए सी एंड डी ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें एड्स होने के चांसेस काफी हाई है, ठीक है. तो यहाँ पे लिस्ट चांसेस किस में होंगे? ऑप्शन बी में. सो हियर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बेस्ट ऑफ लक.